हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 49 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी दिल्ली पुलिस और एसएससी की सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर या मुंबई। तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और दादाभाई नौरोजी। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? जो ताहित होता है दोस्तों, जो यदि ताहिती में दाब का अंतर प्रेशर जब पड़ता है तो ऋणात्मक हो तो क्या होगा? सूखा, औसत से अधिक और देर से मानसून, औसत से अधिक और शीघ्र मानसून, औसत से कम और देर से मानसून। तो क्या होगा दोस्तों? औसत से तो कम और देर से मानसून होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। औसत से कम और देर से मानसून। ठीक है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नल चरितम, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नल चरितम नाटक किस भारतीय शैली से संबंधित है? नल चरितम जो है किस शैली से संबंधित है? ओडिसी, कथक, सत्रिया या कथकली। तो नल चरितम जो है दोस्तों वो कथकली से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो केरल का है। कहाँ का दोस्तों? केरल। ओडिसी ओडिशा का है, कथक यूपी का है दोस्तों और सत्तरिया असम का है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? पता नहीं दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु। तो सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश से सम्मानित किया गया दोस्तों? यमन, सूरीनाम, जिबूती या दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर है दोस्तों सूरीनाम। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनको सूरीनाम देश के सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो सूरीनाम के सम्मान से सम्मानित किया गया है। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एमवी एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? पहली जो क्रूज सेवा दोस्तों प्रारंभ की गई है कौन से देश से? मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका या इंडोनेशिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? फतह का अनावरण दोस्तों किस देश ने किया है? कतर, इजराइल, ईरान या सऊदी अरब। तो सही आंसर है दोस्तों ईरान। ईरान जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ईरान इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? वरुणास्त्र का संबंध दोस्तों किससे है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, विमान रहित मिसाइल, हैवी वेट टारपीडो या जासूसी उपग्रह। तो चर्चा में रहा वरुणास्त्र का जो संबंध दोस्तों हैवी वेट टारपीडो से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टारपीडो है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाटो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कहाँ किया जाएगा? क्या कहाँ किया गया है, हो गया है? तो बेल्जियम, इटली, फिनलैंड या जर्मनी। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कहाँ होगा?
आपका जर्मनी में होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है एयर डिफेंडर 2023। कहाँ किया है दोस्तों? जर्मनी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था दोस्तों? जो हमारा सबसे पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था दोस्तों, उसमें कौन से देश के हमारे राष्ट्रपति आए थे? चीन के, इंडोनेशिया, भूटान या जापान? तो कौन आए थे दोस्तों? इंडोनेशिया के आए थे। अच्छे से आपको याद रखना, इंडोनेशिया। कौन थे दोस्तों? सुकर्णो थे, सुकर्णो। अच्छों से आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है वो। सुकर्णो हमारे राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, वो हमारे गणतंत्र दिवस पर, प्रथम गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए थे। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान न्यायवादी, राष्ट्रपति? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है। 72, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक बार कौन सा आपातकाल लगाया गया है? सर्वाधिक बार जो आपातकाल लगा है भारत में, वो कौन सा लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राजनीतिक आपातकाल? सही उत्तर है संवैधानिक आपातकाल। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बार जो आपातकाल लगाया गया वो कौन सा लगाया गया? संवैधानिक आपातकाल लगाया गया। बी बिल्कुल सही है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? भारत में दोस्तों कितने राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितने दोस्तों? 1 हैं। और कौन है दोस्तों वो? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखना है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो एक ऐसे हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, एक ही हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान में 100वां संशोधन किससे संबंधित है? जो 100वां संशोधन है दोस्तों वो किससे संबंधित है? बांग्लादेश के साथ भूमि स्वैप, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, हैदराबाद कर्नाटक सीमा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो 100वां संविधान संशोधन है दोस्तों बांग्लादेश के साथ भूमि स्वैप। ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी दोस्तों पैदा हो गई है? किस प्रकार की बेरोजगारी दोस्तों पैदा हो गई है? तकनीकी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? अगर दोस्तों शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण, तो कौन सी बेरोजगारी होगी दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारी होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? दोस्तों किसने कहा था? केन्स ने, मार्शल, पीगू या क्राउथर? तो सही आंसर है दोस्तों कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, ये कहा था दोस्तों केन्स ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए? एथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिलीन? तो कौन से दोस्तों? एसिटिलीन है। डी इज द राइट आंसर। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जो कच्चे हमारे आम या केले हम पकाते हैं तो उसका एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी, इब्न बतूता, फिरदौसी या मीर खुसरो? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है दोस्तों अलबरूनी ने लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अलबरूनी इज द राइट आंसर। अगर पूछा अलबरूनी ने ये दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी, तो अरबी में लिखी, अरबी भाषा में लिखी है दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखना है, ऐसे याद रखने ना आप ऐसे अलबरूनी और ऐसे अरबी। कौन सी किताब लिखी है? किताब उल हिंद, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, यह कथन किस अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी का था दोस्तों? अच्छे से याद रखना है, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो।
जॉन ब्राउन, पैट्रिक हेनरी, जेम्स ऑस्टिस या सैमुअल एडम्स? तो सही आंसर है दोस्तों पैट्रिक हेनरी। पैट्रिक हेनरी ने कहा था या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। अच्छे से आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।